हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवांगी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम रैंक से रिलेटेड कुछ खास प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने हाउ टू फाइंड अ रैंक सीखा था और इचेलॉन फॉर्म जो बेहद ख़ास होती है रैंक निकालने के लिए, उसके बारे में हमने जाना था। तो आज हम रैंक की ही कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रैंक की सबसे पहली और ख़ास प्रॉपर्टी होती है द रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो नॉन ज़ीरो होता है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है और माना वो ऑर्डर n का है, तो उसकी रैंक भी n ही आएगी, इससे कम नहीं आएगी। ठीक है। इफ़ अगर सेकंड केस हो मीन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तब क्या होगा? रैंक ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n कैन बी लेस देन n इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट A इक्वल टू ज़ीरो। डिटर्मिनेंट A इक्वल टू ज़ीरो का मतलब होता है कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में अगर n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसकी जो रैंक है वो n से लेस देन हो सकती है। मीन्स अगर 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक 3 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है। लेकिन अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक n ही आएगी। मीन्स अगर 4 ऑर्डर का है तो 4 ही आएगी, उससे लेस देन नहीं आएगी। ठीक है। थर्ड रिजल्ट आता है इफ़ रैंक ऑफ A ज़ीरो है, मीन्स किसी भी मैट्रिक्स की हमने रैंक निकाली और उसमें हमें ज़ीरो मिली, तो ये केस पक्का हो सकता है कि वो डिटर्मिनेंट ही ज़ीरो हो, क्योंकि ज़ीरो मीन्स नल मैट्रिक्स होगा तभी उसकी रैंक ज़ीरो आ सकती है। अदरवाइज़ तो 1 तो आएगी ही आएगी, क्योंकि एक नॉन ज़ीरो रोज तो हमें मिलेगी। लेकिन अगर ज़ीरो आ रही है तो उसका इम्प्लाइज यही है कि वो ज़ीरो मैट्रिक्स ही है। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है रैंक ऑफ आई एन मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसकी रैंक हमेशा n आएगी। n से क्या मतलब? मीन्स जितना वो ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा वही आएगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एलिमेंट ओनली डायगोनल पे होते हैं। तो इसकी हमें कुछ खास इचेलॉन फॉर्म बनाने की ज़रूरत तो है नहीं। तो 3 नॉन ज़ीरो रोज मिली तो मीन्स इसकी जो रैंक हुई वो 3 हो गई। अगर 4 ऑर्डर का है तो 4 हो जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? मीन्स जो हम किसी भी रो को इंटरचेंज कर देते हैं या किसी भी कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, तो इस प्रकार के जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, या किसी रो में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया फिर उसको ऐड कर दिया किसी दूसरी रो के साथ, तो इस प्रकार के जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है, जिसके बारे में हम पहले सीख भी चुके हैं। तो ये करना उस मैट्रिक्स की रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब आती है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ इफ़ कोई भी मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का, मीन्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, अब है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसकी जो रैंक आती है वो लेस देन इक्वल टू होती है मिनिमम ऑफ m और n के। जाहिर सी बात है इसी के मिनिमम होगी। मीन्स अगर कोई 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है तो उसकी जो रैंक आएगी या तो 3 आ सकती है या 2 आ सकती है, 4 भी इन केस आ सकती है, लेकिन आएगी इसके लेस ही, इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकती। तो इसकी ये खास प्रॉपर्टी है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो मिनिमम ऑफ m इंटू m और n के होती है। मीन्स 3 हो सकती है, या अगर 2 क्रॉस 3 का है तो 2 हो सकती है। ठीक है। अब आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, then m minus rank of A is called nullity of A denoted by eta A। अगर कोई m ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास और उसकी जो रैंक आएगी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक तो m ही रहेगी अगर नॉन सिंगुलर केस हुआ तो इसकी जो रैंक है अगर इसमें से
हम इसके ऑर्डर को माइनस कर दें, m माइनस रैंक ऑफ ए, 4 में से इसकी रैंक मीन्स 3 आई या 2 आई या कुछ भी आई, तो माइनस करके जो हमें ऑब्टेन्ड होती है चीज़, उसको हम नलिटी ऑफ उस ए मैट्रिक्स की कहते हैं। नलिटी मीन्स जितनी ज़ीरो पे जो मैप हो रही होती हैं चीज़ें, उसको नलिटी कहा जाता है। उसको ईटा ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रो वेक्टर इन द मैट्रिक्स एज वेल एज नंबर ऑफ li कॉलम वेक्टर इन द मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स जो होती है वो उतनी ही होती है जितने की उस मैट्रिक्स के अंदर li रोज हों। लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है, इसको ब्रीफली तो हम आगे वेक्टर स्पेस में समझेंगे, लेकिन शॉर्ट में अगर मैं कहूँ, li मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो ज़ीरो होगा अगर उसमें a1 a2 जो है वो सारे ज़ीरो होंगे तो, और ld मीन्स लीनियर डिपेंडेंट मीन्स उसमें a1 a2 a3 जो भी स्केलर मल्टीपल होंगे वो नॉन ज़ीरो होगा, कोई भी एक, और li में सारे ज़ीरो होते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर भी कुछ इस प्रकार की फॉर्मेशन रहेगी। अगर उसमें li रोज होंगे, जितनी li रोज होंगी वही उस मैट्रिक्स की रैंक भी कहलाती है। ये बहुत ही खास प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को देखते ही पता कर सकते हैं, अगर हमें उसमें पता चल जाए कि उसमें कितनी li रोज आ रही हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कैन नॉट चेंज बाय प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, माना कोई मैट्रिक्स है, इसको मैं किसी भी और मैट्रिक्स से, अगर वो नॉन सिमिलर है, उससे मल्टीप्लाई कर दूँ पहले या बाद में। पहले करते हैं तो उसको प्री मल्टीप्लिकेशन, बाद में करते हैं तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो उससे उस ओरिजिनल वाले मैट्रिक्स के रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये प्रॉपर्टी कहना चाह रही है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी भी नॉन सिमिलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो उस मैट्रिक्स की रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की और, जो है बहुत ही खास। क्या कहती है, रैंक ऑफ ए प्लस बी मीन्स दो मैट्रिक्स है हमारे पास और हमने उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया। अब हम उस एडिशन वाले मैट्रिक्स की रैंक निकालना चाहते हैं कि उसकी रैंक क्या आएगी। तो उसकी जो रैंक आएगी वो उन दोनों जो अलग अलग वाले मैट्रिक्स होंगे ए और बी, अगर हम उसकी अलग अलग रैंक फाइंड करें और उसको जोड़ दें तो वो उसके बराबर भी आ सकती है या उसके लेस देन भी आ सकती है। मीन्स अगर रैंक ऑफ ए 3 आई और रैंक ऑफ बी भी 3 आई और रैंक ऑफ ए प्लस बी आई हमारे पास 6 या कुछ भी, तो यानी कि ये तो इक्वल भी हो सकती है, या 5 आई तो लेस देन भी हो सकती है, अलग अलग मैट्रिक्स के उससे। नेक्स्ट, रैंक ऑफ ए बी मीन्स मल्टीप्लिकेटिव वाले जो मैट्रिक्स की रैंक आएगी वो लेस देन इक्वल टू आती है रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी के मिनिमम के। तो मल्टीप्लिकेशन वाले मैट्रिक्स की जो रैंक वो अलग अलग मैट्रिक्स की रैंक के मिनिमा के लेस देन इक्वल टू आती है। यानी कि अगर ए मैट्रिक्स 3x4 का है, बी मैट्रिक्स 4x3 का है, तो उन दोनों की जो रैंक आएगी, माना एक की 3 आई और एक की दूसरे की 2 आ गई, तो उसके मिनिमा के इक्वल भी आ सकती है, लेस भी। मीन्स अगर मिनिमा मीन्स 2 हुआ तो 2 आ सकती है या 2 से लेस देन 1 भी आ ही सकती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए एंड लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी। जो हमने ऊपर की प्रॉपर्टी पढ़ी कि मिनिमा आएगी रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी के, तो उसी से इम्प्लाइज हम कर सकते हैं कि रैंक ऑफ ए बी जो आएगी वो रैंक ऑफ ए से भी छोटी आएगी और बराबर भी आ सकती है, और रैंक ऑफ बी से भी लेस देन इक्वल टू आएगी। वो तो आएगी ही, इक्वलिटी भी हो सकती है बट लेस देन आएगी, ग्रेटर देन वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रैंक ऑफ ए डैश मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो रैंक आएगी वो रैंक ऑफ ए के ही बराबर होती है। ठीक है, मीन्स
अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद मैट्रिक्स की रैंक निकालें या ओरिजिनल मैट्रिक्स की रैंक निकालें, वो सेम ही आती है, क्योंकि एलिमेंट तो सेम ही रहेंगे। अगर उसमें ऑपरेशन लगाएंगे भी तो भी हमें जो इचेलॉन फॉर्म मिलेगी वो उतनी ही हमें नॉन ज़ीरो रोज देगी जितने की ओरिजिनल मैट्रिक्स में देगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रैंक ऑफ ए डैश ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए। जैसा कि हमने पीछे प्रॉपर्टी देखी थी, क्या किसी भी मैट्रिक्स में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से अगर हम प्री या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करें तो उसका रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये उसी से इम्प्लाइज होती है रैंक ऑफ ए डैश ए, यानी कि ए डैश वाले मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई किया तो रैंक जो आएगी वो ए के बराबर ही आएगी, उससे कहीं ऊपर नीचे नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रैंक ऑफ ए थीटा। ए थीटा मीन्स हर्मिशियन मैट्रिक्स, मीन्स हम सिमेट्रिक और कॉन्जुगेट वाला मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, उसको ए थीटा से डिनोट किया जाता है। उसकी जो रैंक होती है वो रैंक ऑफ ए के ही बराबर होती है, कोई चेंज नहीं होता है। और रैंक ऑफ ए थीटा भी रैंक ऑफ ए के बराबर ही होता है। ये इसी प्रॉपर्टी से हम इसको इम्प्लाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रैंक ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए डैश इक्वल टू माइनस का ए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो रैंक होती है कैन नॉट बी 1, वो कभी 1 नहीं हो सकती, 1 से ग्रेटर ही होगी। ठीक है। तो अगर कोई हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है और अगर हमें कोई नज़र आ रहा है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो हम इससे ये तो समझ सकते हैं कि उसकी रैंक कभी 1 नहीं हो सकती, होगी तो 1 से ग्रेटर ही होगी। ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। एन रो है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ ए बी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैट्रिक्स की जो रैंक है वो रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी को ऐड करने के बाद उसमें से रो को माइनस करके जो मिलेगा उसके ही बराबर होती है। ये सीधा सीधा कहीं खास इम्पॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है कि अगर हमें ए बी की रैंक फाइंड करनी है तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। एन मीन्स रो होती है, क्योंकि एम क्रॉस एन हम जनरली मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं, तो रो को माइनस करके ए और बी की रैंक में से हम ए बी वाले मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं। तो ए बी की रैंक निकालने के लिए हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ए की रैंक निकाली, बी की रैंक निकाली और उसको एन से माइनस कर दिया। तो ये बहुत ही खास प्रॉपर्टी है, इसको रिमेंबर रखना। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे रैंक के कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर स्पेस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारा जो था वो बेसिक्स था जो हमें पता होना चाहिए आगे की चीज़ों के लिए। हमने मैट्रिक्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन फाइंड कर ली है। अब हम आगे चलेंगे वेक्टर स्पेस के ऊपर, लीनियर अलजेब्रा का सबसे खास टॉपिक जो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग मैथमेटिक्स।